आपकी माया को काट की पुतलियां क्या जाने, आपके भक्ति ही समझ सकते हैं। हमारे लिए आज्ञा हो तो मैं वस्त्र तैयार कर दूंगा जो जिसके लायक हैं। भगवान ने आज्ञा दी, दर्जी ने वस्त्रों को तैयार कर दिया ग्वाल वालों के लिए। अब भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, भैया हमेशा सुख शांति रहेगी, कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। और आज भी भगवान कन्हैया का वो वरदान काम कर रहा है दर्जियों पर। 100 रुपया कपड़ा ले जाओ, 400 रुपया सिलाई दे आओ, वही वरदान भगवान का काम कर रहा है। भगवान ने कहा ब्रजवासी वाली पोशाक तो हो गई हमारे मित्रों के पास, अब गले में ब्रजवासी माला भी डालते हैं तो माला भी हो जाए। आगे बढ़े तब तक एक माली जा रहा था, भगवान ने माली से वो पुष्पों का हार पहना है, ग्वाल वालों को पहनाया। फिर आगे बढ़े तब भगवान कहते अब हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पहचान है मस्तक पर तिलक और चोटी। भगवान ने सोचा वो कम से कम ब्रजवासी जो है तिलक बहुत अच्छा लगाते हैं, तिलक और हो जाए चंदन का। तब तक भगवान की कृपा से ही वहां पर 3 जगह से टेढ़ी एक स्त्री चली आ रही जिसका नाम है कुब्जा। सारे कुरूप को जोड़ जाड़े और ब्रह्मा ने जिसको सृजा था। सारे कुरूप को जोड़ जाड़े और ब्रह्मा ने उसको सृजा था। थी 3 जगह से टेढ़ी वो, बस नाम उसी से कुब्जा था। सृजन किया, उस समय मिट्टी जो बची थी उसके द्वारा कुब्जा का निर्माण किया था भगवान उस पितामह ब्रह्मा जी ने। वो 3 जगह से टेढ़ी थी, देखो कुरूपवान है, 3 जगह से टेढ़ी है, फिर भी वो चेरी दासी भगवान कन्हैया की है। यद्यपि कंस के दरबार में रहती है, चंदन लगाने का काम करती है, पर सबसे पहले भोग के रूप में, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भगवान का भोग लगाते हैं, वैसे ही कुब्जा दरबारियों के चंदन लगाने से पहले भगवान को अर्पण करती है चंदन, और उसके बाद में सभी को लगाती है। तो वह जा रही थी, भगवान ने उसे देखा, वो कुरूपवान है, 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने उसे देखा तो कहने लगे, भगवान देख कर मोहन बोले मृगनयनी कहाँ जा रही हो। अच्छा, मृगनयनी तो उसे कहा जाता है जिसकी आंखें मृग के समान हो। सुखदयनी कहाँ जा रही हो, पिकबयनी कहाँ जा रही हो। सुख देनी कहाँ जा रही हो, मीठे बोलने वाली कहाँ जा रही हो तुम। ये चंदन का हिस्सा देवी कुछ हमको भी दिए जाओ, हमें चंदन लगवाना है। जैसे कुब्जा ने सुना तो कहा क्या हमें बुला रहे हो, कहा हाँ। कुब्जा सोचने लगी अवश्य ये भगवान होंगे, क्योंकि आज तक इस कुब्जा को किसी ने ठीक से मेरा नाम नहीं लिया। कुबड़ी कुबड़ी कहते हैं सब, क्योंकि मैं कुरूपवान हूँ इसलिए। अब इतने सुंदर जो वाक्य बोल रहे हैं तो परमात्मा ही हो सकता है। अकुलाहट करके चरण में लौट गई वह नारी और भगवान का गुणानवाद करने लगी। हे प्रभु, हे छवि भूषण, हे शील सदन, हे हो शोभा सिंधु के हरि गामी, हे कमल नयन, हे सरल नयन सुखवैन सर्व अंतर्यामी। हे अंतर्यामी, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं चंदन लगाऊंगी आपको। भगवान ने अपने भैया बलराम से कहा, भैया तुम भी चंदन लगवा लो। बलराम 1.5 हाथ दूर खड़े हो गए जाकर के। कहा कन्हैया तुम्हें चंदन लगवाना हो लगवाओ, मैं नहीं लगवाऊंगा। कहा भैया क्यों। बलराम जी जानते हैं कि वही त्रेता वाली मंथरा है जिसने हमें 14 वर्ष के लिए वनवास दिलवाया था माता कैकेयी से, और हम चंदन लगवाएं इसके हाथ से। बलराम जी दूर खड़े हैं, भगवान आगे बढ़कर के चंदन लगवाते हैं और पैर पर पैर रख करके ठोड़ी में हाथ लगाया, झटका दिया भगवान ने। तो वो बड़ी उसी समय
कुबड़ी जो है सुंदर नारी के रूप में हो गई, सुंदर नारी बन जाती है और भगवान के चरणों में गिर के कहती है, प्रभु अब आप हमारे घर भी चलिएगा। भगवान ने कहा, देवी आऊँगा, लेकिन इस समय मैं सबसे पहले मामा कंस से मिलूंगा, जिसके लिए मैं आया हूँ। कुब्जा को भगवान ने विदा किया है उद्धार करने के बाद में, और पहुँचे हैं ग्वाल वालों को लेकर। कहाँ? जहाँ रंग भूमि का द्वार है, जहाँ भोले बाबा का शिव धनुष रखा है। पहरेदारों ने देखा भगवान को, ग्वाल वालों को, तो गहरी ललकार लगाई, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कौन हो, कहाँ को जाते हो, और किस लिए यहाँ पर आए हो, किस लिए साथ में, और तुम ग्वालों की ये भीड़ भाड़ ले आए हो, जल्दी से उसी राह लौटो, ये रंग भूमि का द्वारा है, बेअदबी से और आगे न बढ़ो, शंकर का धन्यवाद। कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, बेअदबी से आगे ना बढ़ो, यहाँ जानते नहीं शंकर भोले बाबा का धनुष रखा है। भगवान कन्हैया नहीं बोल पाए। देखो मालिक बाद में बोलता, नौकर पहले ही बोलते हैं, नौकर के भाव चढ़ जाते हैं, जिसको मालिक ज्यादा मानते हैं उसके। दामा जो साथ में था, लाठी हाथ में संभाली, कई नालायक सीधे सीधे नहीं बोलते हो, जानते नहीं अभी एक लाठी में सिर खुल जाएगा तुम्हारा, अंधे तू नहीं जानता, अली जनाब सरताज है ये, त्रैलोक राज राजेश्वर है, श्री कृष्णचंद्र महाराज है ये, हमारे महाराज हैं, वृंदावन के रहने वाले, सरताज कहते हैं, ब्रजराज कहते हैं। और तुम्हें मालूम है वृंदावन से क्यों आए हैं? वृंदावन से आए हैं तुम्हारे महाराज कंस को मारने के लिए। दामा ने हंसकर जब इस तरह से कहा तो पहरेदार कहने लगे, बताओ तुम दो कौड़ी के ग्वाल वाल हमारे महाराज को मारोगे, हमसे तो पेश नहीं जाएगी। दामा कहने लगा, तुम क्यों खाली मोली में बेमौत मरोगे, तुम दूसरे की नौकरी करते हो, नौकरी करो, क्यों हमारे हाथों से मर जाओगे। लेकिन पहरेदारों का और उस समय ग्वाल वालों का विवाद हो गया। विवाद हुआ तो दामा की भैया लाठी चली बेड़ा, और उनको पछाड़ने लगे, गिराने लगे हैं सभी को। इधर रंग भूमि के द्वार पर हल्ला हो रहा है, मार रहे हैं दामा और मनसुका इत्यादि पहरेदारों को। तब तक भगवान पहुंचे कहाँ? जहाँ धनुष रखा है। भगवान धनुष के पास में पहुंचे और जाकर के उस विशाल धनुष को उठाया है। 18 ताड़े बड़ा धनुवा नाथ ने उठाया उंगली पर, 18 ताड़े बड़ा धनवा, अरे नाथ ने उठाया उंगली पर, कुछ झटका देकर ललचाया और कुछ देर नचाया उंगली पर। ओ धनवा के चक्कर खाते ही चरे चरे की सियाबाज हुई, टूट कर भूमि पर धनुष गिरा, अरे जय जय की वहां पुकार हुई। धनुष को उठा लिया, सब देखते रह गए, जैसे भगवान राम ने मिथिला नगरी में जाकर के भोले बाबा के धनुष को उठाया था, और उसी तरह से भगवान ने उठा लिया और उंगली पर नचाया है चक्र की तरह, नचाते नचाते 2 टुकड़े करके जमीन पर डाल दिया।
और जैसे ही भगवान ने धनुष को तोड़ा, भगवान के ऊपर कंस के बड़े बड़े बलवीर जो हैं टूट पड़ते हैं, लेकिन भगवान ने उन सभी को मार मार करके भजाया। एक दो जो बचे हैं वो कंस के दरबार में पहुंचे और जाते ही कंस को आवाज लगाने लगे, महाराज अरे बोले स्वामी हो गया प्रलय, काल ने नगर को घेरा है। ब्रजराज नाम से मथुरा ने मौत ने लगाया डेरा। बोले स्वामी हो गया गजब, काल ने नगर को घेरा है। ब्रजराज नाम से मथुरा में मौत ने लगाया डेरा है। बताया है जाकर के ब्रजराज नाम के वो ग्वाल वाल सहित कृष्ण आए हुए हैं और बड़ी भीड़ भाड़ जोड़ करके लाए हैं। मौत का डेरा लग गया है। वे दोनों राम और बलराम इस धराधाम पर आ गए हैं मथुरा नगरी में, और उन्होंने धनबे को तोड़ करके गिरा दिया, चौपट कर दिया है और बड़े बड़े पहरेदारों को मारा है। जैसे ये संवाद सुना कंस कांपने लगा, सोचने लगा मैंने इतना प्रयत्न किया फिर भी हमारा बैरी बताओ एक तो जेल से निकल गया और उसके बाद में पुनः मेरी सब मथुरा नगरी में आ गया है। तो उस समय कंस को दहेज में जरासंध ने हाथी दिया था, कुमलिया पील हाथी हमने बताया था उस दिन। जरासंध ने दहेज में दिया था, ज्योतिषियों ने बताया था जो हाथी मारा जाएगा तो समझ लेना उसी वीर के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज कंस ने पीलवान को बुलाया और आदेश दिया जाओ मदिरा पिला करके इसको हाथी को दरवाजे पर लगा दो। पीलवान ने